स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड लेसन 6 खुशी का त्योहार। ओके, यस, रीड करते हैं। अलग अलग त्योहारों की रौनक देखकर तो बड़ा मज़ा आया। आइए कहानी पढ़कर जाने की पुट्टी के दोस्त जोया और रेहान ने खुशी का अनोखा त्योहार कैसे मनाया। ठीक है, अलग अलग त्योहार की रौनक देखकर, कौन से त्योहार देखकर, जो हमने 5th लेसन में पढ़े थे ना, अलग अलग त्योहारों के बारे में जाना था, उसको देखकर बड़ा मजा आया। अब जो पुट्टी के दोस्त है जोया और रेहान ने खुशी का अनोखा त्योहार कैसे मनाया उसको पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ से जुड़े कुछ शब्द हैं: पोंगल, चबूतरा, तिरंगा, फाटक, रंगोली। गर्मी की छुट्टियों में रेहान और जोया अपनी नानी के गांव जा रहे थे। वे दोनों अकरम भैया के साथ जाने के लिए तैयार हुए। बस चल पड़ी। वे बहुत खुश थे कि इतने दिनों बाद नानी से मिलेंगे। शाम होते ही नानी का गांव आ गया। जोया ने खिड़की से बाहर झांका। घरों के आंगन में सुंदर रंगोली बनी हुई थी। उसने कहा, भैया देखो न, सब तरफ कितनी सजावट है। इधर उधर देखकर रेहान ने कहा, हाँ जोया, सच में बहुत सुंदर सजावट है। सुंदर सजावट मीन्स बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ। ठीक है, उसको बोलते हैं सुंदर सजावट। ऐसा लगता है मानो कोई त्योहार हो। जोया ने मन ही मन सोचा कि पिछली बार तो दिवाली सर्दी शुरू होने से पहले आई थी, पर इस बार। तभी रेहान बोला, जोया, क्या तुम्हें दूर से आती डोल की आवाज़ सुनाई दे रही है? मीन्स देखिए, जब पिछली बार जोया गई थी ना गांव में, तो वो सर्दी शुरू होने से पहले दिवाली आई थी, तब वो वहीं पर थी। तो अब वो सोच रही है कि अब हम छुट्टियों में आए हैं, तो अब इस बार तो दिवाली भी नहीं है, तो अब क्या है। तभी रेहान बोला, जोया, क्या तुम्हें दूर से आती डोल की आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ भैया, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्यों? जोया ने कहा। वे दोनों इसी सोच में थे कि गांव क्यों सजा हुआ है, डोल क्यों बज रहे हैं। जैसे जैसे उनकी बस आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे डोल की आवाज़ भी तेज होती जा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि सामने के घर के बाहर लकड़ियों का अलाव जल रहा है। ये लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं ना, जब उसको जलाते हैं, जैसे हम लोहड़ी के त्योहार पर जलाते हैं। चारों तरफ बच्चे और बड़े नाच गा रहे हैं। भैया, ऐसा तो लोहड़ी या होली पर होता है, लेकिन आज तो ये दोनों ही त्योहार नहीं हैं। जोया ने अकरम भैया से कहा, जिसके साथ जोया और रेहान गए थे ना, उसके किसके साथ गए थे? अकरम के साथ। उससे पूछा, बच्चों अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ, भैया ने कहा। वे बस से उतरकर अकरम भैया के साथ फाटक के अंदर गए। वहाँ कुछ लोग तिरंगा झंडा फहराने की तैयारी कर रहे थे। यह देखकर वे दोनों इस सोच में पड़ गए कि आज न तो 15 अगस्त है और न ही 26 जनवरी, फिर आज क्या है। तभी जोया और रेहान को चबूतरे पर नानी दिखी। दोनों दौड़कर नानी के गले लग गए। बच्चों को देखते ही नानी उनके मन की बात समझ गई और बोली, बच्चों, आज हम मिलकर हर त्योहार मना रहे हैं, क्योंकि आज हमारे गांव के बच्चों के लिए स्कूल खुला है। पहले गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब सब यहीं रहकर पढ़ेंगे। अरे वाह नानी, यह तो बहुत बड़ा खुशी का त्योहार है, मज़ा आ गया, जोया ने कहा। फिर दोनों ने पतंग उड़ाई और पोंगल, मिठाइयाँ, सवैयाँ जैसे तरह तरह के पकवान खाए। ठीक है, देखिए उनके स्कूल में उनके गांव में नया स्कूल खुला था, जो उनके घर के पास ही था, इसलिए गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, इसलिए वो अपनी खुशी को प्रकट करने के लिए सारे त्यौहार ही सेलिब्रेट कर रहे थे। उनके लिए उनके गांव में स्कूल खुलना एक बहुत बड़े त्यौहार के सम्मान था, इसलिए वो त्यौहार मना रहे थे, वो सब त्यौहार मना रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। ओके, यस, नेक्स्ट है शब्दार्थ। फाटक, दरवाजा। चबूतरा, मंच या चौखट जैसे एक ऊंची जगह। आप मंच याद करना। ओके, सवैयाँ, ईद के मौके पर बनने वाला एक पकवान। ओके स्टूडेंट्स, अब ऐसी हमारी बुक एक्सरसाइज है, इसको मैं आपको लिख कर दूंगी। कलम की सवारी, वाक्य पढ़ें और बताएं कि कहानी में यह वाक्य किसने किससे कहे। देखो न, सब तरफ कितनी सजावट है, किसने कहा? जोया ने रेहान से कहा। ऐसे ये आगे की हैं, ये भी आपने लाइन को अच्छे से पढ़ना है और बताना है कि ये लाइन किसने किसको बोली है। ठीक है, ऐसे ही हमारे आगे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, इन वाक्य को भी हमने पूरा करना है। ओके स्टूडेंट्स, यस।